फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। मॉरल डेवलपमेंट जो है ये दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और मोरल डेवलपमेंट, मोरल का मतलब क्या होता है? मोरल का मतलब होता है कि हम जो हैं वो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक सही और गलत में अंतर करना सीखते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है? सारा मॉरल डेवलपमेंट में आता है। मोरल, मोरल का मतलब क्या होता है हमारे पास? मोरल किससे आया है? लैटिन वर्ड से आया है, मोर से, जिसका मतलब होता है मैनर एंड कस्टम्स। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट में जो है हमारे पास 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एचपी टैट में बार बार पूछा जाता है कि हाउ मैनी लेवल्स इन मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट में कितने लेवल्स हैं? तो उन्होंने 3, 4, 6, नन ऑफ द अबव ऐसे करके ऑप्शन में दिए होते हैं। तो मतलब वो कंफ्यूज करते हैं कि हम स्टेजेस के ऊपर टिक ना कर दें। तो लेवल्स कितने होते हैं? 3 और स्टेजेस होती हैं 6। और ये दिया किसने है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, मोर से, जिसका मतलब होता है मैनर और कस्टम्स। और मोरल डेवलपमेंट का हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब होता है कि सही और गलत में अंतर सीखना। और इसके की एस्पेक्ट है हमारे पास कॉग्निटिव ग्रोथ, इमोशंस और सोशलाइजेशन। अब लेवल कौन कौन से हैं? 3। तो हमारे पास लेवल हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल। अब 3 लेवल हैं, इसमें एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। जैसे प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल है, इसमें कौन से स्टेज है? स्टेज 1 में है पनिशमेंट एंड ऑविडेंस ओरिएंटेशन, स्टेज 2 में है इंस्ट्रक्शनल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल। तो इसमें कितनी कौन कौन सी स्टेजेस हैं? गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, इसमें कौन सा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये हैं 6 स्टेजेस। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। डिलेमा वर्ड आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है संकट। मतलब हम ऐसी दुविधा में आ जाएं जहां हमें 2 रास्तों में से एक को चुनना हो और दोनों ही रास्तों में खतरा हो। इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो 10 से 16 वर्ष के 72 बालकों के साथ किया। इन्होंने कई प्रश्न किए जिसमें उन सबको सही निर्णय लेने को कहा। ये सारे बच्चे यूएसए के थे। मतलब डिलेमा इसमें क्या होता है कि संकट होता है, जैसे कि हमारे पास 2 रास्ते हैं लेकिन दोनों में ऐसी कन्फ्यूजन है कि हम दोनों में से किसी को भी नहीं चुन सकते। मॉरल रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग क्या होती है कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बेसिस पर तर्क देना। जैसे सही या गलत में किसी एक चीज़ को चूज करना, तो उस पर तर्क देना कि हमने ये ही क्यों चुना। नेक्स्ट है मॉरल डिलेमा। तो मॉरल डिलेमा में क्या है? नैतिक दुविधा। जैसे कि मैंने अभी बात की कि 2 दुविधा, मतलब 2 रास्ते हों हमारे पास और दोनों में से हम एक भी चूज़ ना कर पाए। तो हिंज डिलेमा, ये एक औरत है जिसकी तबीयत जो थी, ये एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह मैं आपको समझाती हूँ कि हिंज डिलेमा जो थी वो एक औरत थी जिनकी तबीयत जो थी बहुत ख़राब थी। उनके मरने का समय आ गया था, मतलब तो डॉक्टर ने उनके पति को बोला कि एक एक ही दवा है जो उसकी पत्नी को बचा सकती है। बट जब केमिस्ट के पास गया तो केमिस्ट ने क्या किया कि उस दवाई का 10 गुना प्राइस जो है बता दिया उसको। तो अब उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, वो दवाई भी नहीं खरीद सकता था। अब उस व्यक्ति के पास एक ही रास्ता था, या तो वो चोरी करे और अपनी पत्नी को बचा ले या फिर अपनी पत्नी को मरता हुआ छोड़ दे। तो इस पर सभी 10 से 16 वर्ष के बच्चों ने अपना अपना जवाब दिया। ठीक है, तो ये होते हैं मतलब दुविधा वाले क्वेश्चन, कि जैसे 2 रास्ते हैं लेकिन दोनों में कन्फ्यूज़न। तो आगे हम डिस्कस करेंगे लेवल्स को। तो लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल जो है इसमें आते हैं 4 to 10 ईयर्स के बच्चे। और इसमें क्या होता है हमारे पास कि 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है ऑविडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेकंड है इंस्ट्रक्शनल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। प्री कन्वेंशनल लेवल, इसका मतलब क्या होता है कि समाज की परंपरा समझने से पहले। ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस बताए। अब इन दोनों स्टेजेस के मैंने हिंदी में भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप हिंदी में भी समझ सकते हो कि ऑविडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा पनिशमेंट की डर से काम करता है। उसे लगता है कि मतलब जितनी ज़्यादा उसको पनिशमेंट, जितना गलत काम वो करेगा उतनी ही जो है वो उसको पनिशमेंट मिलेगी।
दूसरी ओर है इंस्ट्रक्शनल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि काम के बदले इनाम पर काम करेगा वो, कि मुझे मैं अच्छा काम करूँगा तो काम के बदले जो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। इस स्टेज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस स्टेज सिग्निफाइज द अब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन ट्रू सेंस। लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, ये जो होता है ये 10 से 13 ईयर्स। हमने पढ़ा प्री कन्वेंशनल लेवल वो था 4 to 10 ईयर्स, ये 10 to 13 ईयर्स समाज की परंपरा को समझेगा। तो इसमें आते हैं स्टेज 3 स्टेज 4। स्टेज 3 में आएगा गुड बॉय नाइस गर्ल एंड स्टेज 4 में आएगा मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। गुड बॉय नाइस गर्ल में आएगा कि अच्छा काम करने पर प्रशंसा मिलेगी, खुद को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना। ये आ गया गुड बॉय नाइस गर्ल में। आपने देखा होगा कि 10 to 13 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं ना, वो मतलब क्लास में ऐसे अच्छा काम करते हैं कि हाँ हमने अच्छी राइटिंग बनाई है तो हमें मैम शाबाशी देगी। तो वो उस स्टेज के बच्चे इसी में आते हैं कि गुड बॉय नाइस गर्ल में, कि अच्छा काम करने पर प्रशंसा मिलेगी। और दूसरी और स्टेज 4 में कौन सा, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कि रूल्स एंड रेगुलेशन पर ध्यान देना, कि रूल्स को तोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल। इसमें आते हैं 13 ईयर से अब बच्चे, कि समाज की परंपराओं से परे। तो स्टेज 5 में आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और स्टेज 6 में आएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या आएगा हमारे पास, कि अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना, रिश्वत लेने को गलत मानना, स्वयं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों के लिए स्वयं की जान को भी दांवों पर लगा देते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी थे, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे नाम हैं हमारे पास, कि वो अपनी जान उन्होंने किसी दूसरों के खातिर जो वो गवा दी। तो वो किस में आएंगे, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में। आगे कोहल वर्ग की थ्योरी पर आलोचना किसने की। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, कि जैसे कि कार्ल गिलिगन, मतलब कि कोहल वर्ग की थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज़ किया था, तो वो किया था कार्ल गिलिगन ने। और क्यों किया था इन्होंने, क्योंकि उन्होंने फेमिस्टिक पर्सपेक्टिव को इग्नोर किया था कोहल वर्ग ने, उस करके उन्होंने किया था। और ये जो कोहल वर्ग की थ्योरी है नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर। एक क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। तो इसमें कौन सा आएगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इसका आंसर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो आज हमने डिस्कस किया मॉरल डेवलपमेंट के बारे में और उसके लेवल्स और स्टेजेस डिस्कस किए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी प्रिपरेशन करें। लास्ट में मैं कुछ पियाजे और वाइगोट्स्की एंड कोहलबर्ग को कंपेयर करना चाहूँगी। कंपेयर क्या मतलब, मैंने तीनों की थ्योरीज डाल दी है। तो जैसे हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में, और 4 स्टेजेस हैं इसमें। वैसे ही वाइगोट्स्की ने थ्योरी दी है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर, और इसमें 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हैं। कोहलबर्ग ने, अभी हमने पढ़ा मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है कोहलबर्ग ने, इसमें हमने पढ़ा 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।